नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार समक्ष पढ़ा हूँ, जो कि आपका ये किताब केबीसी नैनो का है। ये आपका सब्जेक्टिव किताब है, बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब में पढ़ने जा रहे हैं बिहार की प्रमुख शोध एवं शैक्षिक संस्थाएं। तो आपका संस्था का नाम दिया, स्थापना नंबर, विशिष्टता दिया और आपका चैप्टर नंबर जो है आपका 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर सी होगा, तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपका बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का पार्ट नंबर सी होगा, ठीक है। पार्ट नंबर और तीसरा वीडियो इसका हम बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, 1 मिनट देखिए। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिहार की प्रमुख शोध एवं शैक्षणिक संस्थाएं। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना, तो अब संस्था का नाम दिया है बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना। इधर स्थापना नंबर, इधर विशिष्टता, मेन पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी जो कि पटना में 1915 में स्थापना हुई और इतिहास, पुरातत्व, सिक्के, मानक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस एवं दर्शन के क्षेत्र में शोध कार्य किया था इसने। तो बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915 में इतिहास, पुरातत्व, सिक्के, मानक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस एवं दर्शन के क्षेत्र में शोध कार्य किया था। नेक्स्ट अब बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका 1919 में आपका स्थापना हुआ और अभिनय, कला विकास योजनाएं, त्रैमासिक शोध पत्र और साहित्य प्रकाशन में काम करता है। नेक्स्ट आपका मैथिली साहित्य परिषद। तो आपका मैथिली साहित्य परिषद आपका 1939 में और प्राचीन एवं नवीन मैथिली ग्रंथों का प्रकाशन यहाँ किया था। मैथिली साहित्य परिषद 1940 में स्थापना हुआ और प्राचीन एवं नवीन मैथिली ग्रंथों का प्रकाशन इन्होंने किया। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना। तो बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना 1950 में स्थापना हुई और अनुसंधान पुस्तकालय स्थापित परिषद पत्रिका प्रकाशन। तो अनुसंधान पुस्तकालय स्थापित परिषद पत्रिका प्रकाशन इसमें किया था। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट। तो काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में स्थापना हुआ 1950 में और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में अनुसंधान कार्यों का निष्पादन इन्होंने किया था। नेक्स्ट आपका मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में। तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में 1951 में 1951 में। तो प्राचीन लुप्त विद्या पर अनुसंधान एवं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का निवेशन एवं प्रकाशन का कार्य, ठीक है। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में 1951 में प्राचीन लुप्त विद्या पर अनुसंधान एवं प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अन्वेषण एवं प्रकाशन का कार्य किया था। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में 1955 में स्थापना हुआ अरबी व फारसी में शोध संस्थान के बारे में। इस आपका प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली में। तो प्राकृत जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली में 1955 में स्थापना हुई और जैन धर्म, साहित्य, दर्शन एवं इतिहास पर शोध कार्य के लिए कला भवन पूर्णिया में स्थापना 1955 में। ललित कलाओं का प्रचार कार्य करने के लिए बिहार उर्दू अकादमी पटना में स्थापना 1975 में। उर्दू के विकास हेतु पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का संपादन करना। ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस पटना। तो ललित नारायण मिश्र इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस पटना में इसकी स्थापना हुई और इसका जो मेन पॉइंट था, मेन महत्वपूर्ण कार्य अर्थ, वित्त एवं प्रबंधन संबंधी अध्यापन करना। एल.एन. मिश्रा। तो एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर में स्थापना हुई और इसका जो है मेन वर्क था व्यापार प्रबंधन संबंधी अध्ययन करना। ए.एन. सिन्हा समाज अध्ययन। तो ए.एन. सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान पटना में और इसका काम था सामाजिक समस्याओं पर शोध कार्यशाला प्रकाशन कार्य। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में आपका जो है स्थापना हुआ और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र वह रंगमंच था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पटना में स्थापना हुआ 1980 में और व्यापार प्रबंधन संबंधी अध्ययन अध्यापन करना। नेक्स्ट आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृतिक जेनोलॉजी एंड अहिरे वैशाली। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृतिक जेनोलॉजी एंड अहिरे वैशाली में स्थापना हुआ और जैन धर्म एवं प्राकृतिक भाषा संबंधी अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट आपका है संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी संस्थान पटना और डेयरी प्रबंधन व तकनीकी संबंधी अध्ययन अध्यापन किया गया। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना 2008 में और इसका स्थापना जो है प्रबंधन में 2 वर्षीय पीजी डिप्लोमा पीजीडीएम के 7 जुलाई 2008 में सत्र की शुरुआत हुई और 11 जून 2008 को महामहिम उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया के द्वारा 2015 में स्थापना हुआ, गया में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो कि बिहार के प्रमुख शोध एवं शैक्षणिक संस्थान थे जिसको हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी बिहार राज्य के पुस्तकालय। तो कहाँ पे है, तो खुदाबख्श लाइब्रेरी, जिसका एक और नाम है द पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में। तो खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में 1938 में स्थापना हुई। पब्लिक लाइब्रेरी पूर्णिया में 1952 में स्थापना हुई। भगवान पुस्तकालय आपका भागलपुर में 1930 में स्थापना हुई। लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा में 1919 में स्थापना हुई। श्री नंदन पुस्तकालय छपरा में 1935 में स्थापना हुई।
प्रमंडलीय पुस्तकालय गया में 1945 में स्थापना हुई। प्रमंडलीय पुस्तकालय सहरसा 1954 में स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आपका बिहार राज्य के पुस्तकालय है। ठीक है, लाइब्रेरी है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से ये चलाया जाता है। तो खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में स्थापना 1938 में। पब्लिक लाइब्रेरी पूर्णिया में 1952 में स्थापना हुई। भगवान पुस्तकालय भागलपुर में 1913 में स्थापना हुई। लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा में 1919 में स्थापना हुई। श्री नंदन पुस्तकालय छपरा में 1935 में। प्रमंडलीय पुस्तकालय आपका गया में 1955 में और प्रमंडलीय पुस्तकालय सहरसा में 1954 में स्थापना हुआ। बिहार के संग्रहालय, तो आपका बिहार के संग्रहालय क्या है, तो पटना संग्रहालय पटना में 1917 में स्थापना हुआ। और इसका जो विशिष्ट संग्रह है दीदारगंज प्राचीनी की प्रतिमा, मौर्य काल से पाल काल तक प्राचीन अवशेष, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला व पटना कलम के सुंदर नमूने, कांच की सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका जो पटना म्यूजियम है जो पटना में, इसकी स्थापना 1917 में हुआ था। इसका विशिष्ट संग्रह क्या क्या है, तो दीदारगंज याचिनी की प्रतिमा, मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेष, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष, मुगल चित्रकला व पटना कलम के सुंदर नमूने, कांच का सुंदर प्रतिमा यहाँ मिलता है। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा जिसकी स्थापना 1917 में हुई। तो पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा, और इसका जो मुख्य बात क्या है, उत्तर गुप्त एवं पालकालीन पुरावशेष आपको मिलेगा यहाँ पर। तो उत्तर गुप्त एवं पालकालीन पुरावशेष मिलेगा। पुरातात्विक संग्रहालय वैशाली, तो इसका जो है 1945 में स्थापना हुआ और मौर्य काल से पाल काल तक अवशेष मिले हैं। तो मौर्य काल से लेकर पाल काल तक अवशेष मिले। पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया, तो पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया 1956 में बोधगया में उत्खनन मूर्तियों व पुरावशेष यहाँ मिलता है। चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में, तो 1957 में स्थापना हुई। धातु, लकड़ी, मिट्टी एवं हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष व पांडुलिपियां यहाँ मिलती है। नेक्स्ट आपका राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना में, तो राजेंद्र स्मारक संग्रहालय पटना में राजेंद्र स्मारक म्यूजियम 1963 में स्थापना हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका गांधी संग्रहालय पटना में 1967 में इसकी स्थापना हुई और आपका गांधी जी के जीवन की मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का संग्रह है। तो गांधी संग्रहालय पटना आपको 1967 में गांधी जी के जीवन की मुख्य घटनाओं पर आधारित चित्रों, पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों का संग्रह है। नीचे आपका गया संग्रहालय गया, तो गया संग्रहालय गया 1970 में इसकी स्थापना हुई और 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच की मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्तियां, सिक्के व पांडुलिपियां मिलती हैं। तो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच की मध्यकालीन काले पत्थर की मूर्तियां, सिक्के व पांडुलिपियां मिलती हैं। नवादा संग्रहालय नवादा, तो आपका नवादा संग्रहालय नवादा 1974 में स्थापना हुई और पालकालीन सत्तरकालीन पुरावशेष यहाँ मिलते हैं। नीचे आपका महाराजा लक्ष्मीश्वर, तो महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा 1979 में इसकी स्थापना हुई और इसका महत्वपूर्ण सिक्के व कलात्मक वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपका राज्य के विशिष्ट पुस्तकालय। तो अब आपका राज्य के जो विशिष्ट पुस्तकालय क्या है, तो गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना में 1912 में स्थापना हुई। श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली में इसकी स्थापना 1914 में। ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में 1916 में स्थापना हुई। श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसराय नालंदा में 1924 में स्थापना हुई। महंत रामचरण दास पुस्तकालय समस्तीपुर में 1939 में स्थापना हुई। ज्ञान निकेतन पुस्तकालय सीतामढ़ी में स्थापना 1946 में। प्रभावती महिला पुस्तकालय आपका पटना में स्थापना 1923 में। घाटा पूरक अनुदानिक पुस्तकालय सिल्हा लाइब्रेरी पटना में स्थापना 1924 में और श्री कृष्ण सेवा सदन मुंगेर में स्थापना हुई। ठीक है, तो आपका जो है गोपाल नारायण पुस्तकालय पटना में 1912 में और श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज वैशाली 1914 में। ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में 1916 में। श्री हिंदी पुस्तकालय सोहसराय नालंदा 1924 में। महंत रामचरण दास पुस्तकालय समस्तीपुर 1939 में। ज्ञान निकेतन पुस्तकालय सीतामढ़ी 1946 में। प्रभावती महिला पुस्तकालय पटना 1973 में। घाटा पूरक अनुदानिक पुस्तकालय जिन्ना लाइब्रेरी पटना में 1924 में और श्री कृष्ण सेवा सदन मुंगेर में आपका स्थापना हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था। तो आपका बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है पढ़ते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में न केवल राज्य के नागरिकों को न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की योजना है, बल्कि उच्च कोटि की गुणवत्ता युक्त सेवा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। अतः स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में काफी प्रगति हुई है। स्वास्थ्य बिहार मुहिम के अंतर्गत, तो स्वस्थ बिहार मुहिम के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2011 को लोक स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य लोक स्वास्थ्य संवादों को आम जन के घर तक पहुंचाना है। बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता परिणामों में सुधार को जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर तथा अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या से समझा जाता है। बिहार 2006 से 2010 तक तथा 2013 से 2017 के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में वृद्धि हुई और 2006 से 10 के
65.8 वर्ष से बढ़कर 2013-17 से यह 68.9 हो गए, जो 7 वर्ष 2006 से 10 और 2013 से 17 के दौरान 3.1% वर्षों की वृद्धि दर्शाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 7 वर्षों में भारत और बिहार के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के मामले में जो फासला 2006-10 में 0.3 वर्ष था वह 2013-17 में घटकर 0.1% वर्ष रह गया। ठीक है, तो बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता परिणामों में सुधार को जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, शिशु मृत्यु दर, प्रजनन दर और तथा अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या से समझा जाता है। बिहार 2006-10 से 2013-17 के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में वृद्धि हुई। 2006-10 के बीच 65.8 वर्ष से बढ़कर 2013-17 में यह 68.9% हो गई, जो 7 वर्षों 2006-10 और 2013-17 के दौरान 3.1 वर्षों की वृद्धि दर्शाती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन 7 वर्षों में भारत और बिहार के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के मामले में जो फासला 2006-10 में 0.3 वर्ष था वो 2013-17 में घटकर 0.1% रह गया, 0.1 वर्ष रह गया। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर 2013 में 42 जो आपका शिशु प्रति 1000 से घटकर 2017 में 35 प्रति 1000 रह गया, जो कि राष्ट्रीय स्तर 33 प्रति 1000 से अभी भी 2 अंक अधिक है। ठीक है, नीचे आपका प्रजनन दर, तो आपका प्रजनन दर 13 में जहां 3.4 बच्चे प्रति महिला था वही 2017 में 3.2 हो गया, जो प्रति महिला 0.2 बच्चों की गिरावट दर्शाती है। बिहार में बाल मृत्यु दर, तो बिहार में बाल मृत्यु दर 2013 में जहां 11 प्रति 1000 था वहीं 2017 में 9 प्रति 1000 रह गया। ठीक है, और संपूर्ण भारत के स्तर पर भी बाल मृत्यु दर 2013 के 11 प्रति 1000 से घटकर 2017 में 9 प्रति 1000 रह गया। बिहार में वर्ष 2015 में अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या जहां 9,927 थी वहीं 2017 में यह 10,446 हो गई है, जो 1.5% की वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, और यद्यपि 2 सितंबर 2019 तक अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या थोड़ी कम 9,397 थी। राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचना में जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। स्वास्थ्य केंद्रों के 3 स्तर हैं, तो स्वास्थ्य केंद्रों के 3 स्तर हैं: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र। राज्य में 37 जिला अस्पताल है, तो राज्य में 37 जिला अस्पताल, 70 आपका रेफरल अस्पताल है, 55 आपका अनुमंडल अस्पताल, 533 आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 9,949 आपका उप केंद्र और 1,399 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, तो राज्य में 37 जिला अस्पताल है, 70 रेफरल अस्पताल है, 55 अनुमंडल अस्पताल है और 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9,949 आपका उप केंद्र है और आपका जो है 1,399 आपका जो है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मेडिकल कॉलेज देखते हैं, तो आपका मेडिकल कॉलेज कितना है, इससे पहले आपका यहाँ पर छूट गया था। तो आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज, तो आपका आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज कहाँ है, तो अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज आपका भागलपुर में, तो अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज आपका भागलपुर में, शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज आपका बेगूसराय में, तो शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में, तिब्बी कॉलेज आपका पटना में, तो आपका तिब्बी कॉलेज पटना में, आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में, आयुर्वेदिक का पटना में, महारानी रामेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज आपका दरभंगा में। ठीक है, तो आपका जो है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, ये आपका कहाँ है, तो भागलपुर में, शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय में, तिब्बी कॉलेज पटना में, आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में और महारानी रामेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज दरभंगा में। ठीक है, मेडिकल कॉलेज, तो आपका मेडिकल कॉलेज कहाँ का है, तो पटना मेडिकल कॉलेज पटना में है और इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा में 1947 में स्थापना हुई। एएन मगध मेडिकल कॉलेज आपका स्थापना गया में 1969 में। नालंदा मेडिकल कॉलेज स्थान कंकड़बाग पटना में 1969 में स्थापना हुई। एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1971 में। भागलपुर मेडिकल कॉलेज भागलपुर में 1971 में। पटना डेंटल कॉलेज आपका पटना 1974 में। बुद्धा डेंटल कॉलेज आपका पटना में 1985 में और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्था पटना में 2004 में स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 30,000, सामुदायिक केंद्र से 1 लाख और उप केंद्र से 5,000 की आबादी को सेवा देने की आशा की गई है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 30,000, सामुदायिक केंद्र से 1 लाख और उप केंद्र से जो है
5,000 की आबादी को सेवा देने की आशा की गई। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है 10,000 होगा। ठीक है, 10 लाख, 1 लाख गलत लिख दिया। ठीक है, राज्य में प्रति 10 लाख की आबादी पर 114 स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो राज्य में प्रति 10 लाख की आबादी पर 114 स्वास्थ्य केंद्र। बिहार में संस्थागत प्रसव में पहला उभार वर्ष 2008-9 में देखा गया था। राज्य में जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या बढ़ी है। तो आपका जो है राज्य में जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या बढ़ी है। बिहार में वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 7.2% की वृद्धि हुई है। राज्य में 2014-15 में संस्थागत प्रसवों की संख्या 14.94 लाख थी, जो 2018-19 में 60.0 लाख हो गई। सितंबर 2019 तक संस्थागत प्रसवों की संख्या 7.94 लाख थी। अब हम पढ़ेंगे इसका समरी, स्मरणीयता एक नजर में जो हमने पढ़ा उसको देखते हैं। तो बिहार में उच्च शिक्षा का प्रारंभ पटना कॉलेज की स्थापना से हुई, जो पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था। तो बिहार में उच्च शिक्षा का प्रारंभ पटना कॉलेज की स्थापना से हुई, जो कि पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था। बिहार में दूसरा प्रमुख महाविद्यालय बिहार नेशनल कॉलेज है, जो जिसकी स्थापना बिहार वासियों ने 1889 में की थी। और शिक्षा में सैडलर आयोग की संस्तुति पर, तो शिक्षा पर सैडलर आयोग की संस्तुति के आधार पर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन, तो बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा किया जाता है। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास 82.88% है। तो बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास 82.88% यहाँ पर लिटरेसी रेट है। और बिहार में न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। ठीक है, बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। तो बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता 10 की वृद्धि दर वाला जिला किशनगंज है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता 10 की वृद्धि दर वाला जिला किशनगंज है। वर्ष 2012-13 की ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार करने के लिए राज्य के 10 जिलों को चुना गया है। ठीक है, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना प्रारंभ की गई है। बिहार राज्य में जननी एवं बाल सुरक्षा, तो बिहार राज्य में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2015 में बिहार राज्य को मातृ एवं नवजात फिटनेस की फ्री राज्य घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो। तो आज के बाद आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।